Hello everyone, welcome to SM RPPSC and MOTSP गाइडेंस बाय इंजीनियर प्रियांशु राज क्लासेस में आप लोग की स्वागत है। आज दिनांक 15 मई 2026 का करंट अफेयर्स करेंगे और 16 मई 2026 का करंट अफेयर्स भी इसी क्लास में करेंगे, क्योंकि 2 दिन का करंट अफेयर्स मेरी क्लास छूट चुकी है पहले की। उसी को हम दोनों क्लास अब इसी क्लास में 1 घंटे की क्लास होगी या 45 मिनट की क्लास होगी, जितनी देर की क्लास होगी इसी में हम दोनों दिन का 15 और 16 मई दोनों दिन का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है। और एक बात आप लोग को और हम बता रहे हैं, देखिए आज से आप लोग को हम कुछ मोटिवेट भी करेंगे। ठीक है। एक बात बता रहे हैं हम, भगवत गीता में लिखा हुआ है ये चीज, आप लोग भी पढ़िएगा देखिएगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म ही तेरा पहचान बनेगा। कहीं लिखा नहीं हुआ, हम मुंह से बोल रहे हैं, इसको सुन लीजिएगा। देखिए, श्री कृष्ण कहते हैं कि तेरा कर्म ही तेरा पहचान बनेगा, हर किया हुआ काम एक दिन सामने आएगा। ठीक है। इसलिए मेहनत और सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ो, क्योंकि इंसान का कर्म उसका असलियत परिचय कहलाएगा। ठीक है। एक बात और, एक शायरी और सुनाते हैं आप लोग को। देखिए, हर लड़ाई जीतना ठीक नहीं है, हर लड़ाई जीतना ठीक नहीं है, कुछ लड़ाई हार भी जाना चाहिए ताकि युद्ध जीता जा सके। हर लड़ाई जीतना ठीक नहीं है ताकि युद्ध जीता जा सके। मेरी बात समझे? जो भी थोड़ा बहुत लाइन इधर उधर हुआ होगा आप लोग समझ सकते हैं, इतना तो समझदार होंगे। ठीक है। और एक बात और हम बता रहे हैं, जब हमें किसी काम में यह लगता है कि हम शायद हमसे शायद मुझसे यह नहीं होगा, तो अक्सर वही काम हमारे सीखने और आगे बढ़ने की सबसे बड़ी सीढ़ी बन जाती है। चुनौतियों का सामना करने से आत्मविश्वास और नई स्किल्स की विकसित होती है, और आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने की यह सबसे शानदार तरीका है। इसलिए आप लोग को ये हम शानदार तरीका भी बताते हैं। शानदार तरीका एक बार हम और बता देते हैं। देखिए, जब हम किसी काम में यह लगता है कि यह शायद मुझसे नहीं होगा, ठीक है, तो अक्सर वही काम हमारे सीखने और आगे बढ़ने की सबसे बड़ी सीढ़ी बन जाती है, और चुनौतियों का सामना करने से आत्मविश्वास और नई स्किल्स विकसित होती है। आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने की यही सबसे शानदार तरीका है। ठीक है। कुछ कुछ बात जो कि हमको, जहां तक हम अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं, जो हमको नॉलेज आता है हम आप लोग को शेयर करते हैं। ठीक है। इसी को आप लोग अपने जीवन में उतारिए और कंटिन्यू, और जो भी करते हैं जी जान लगा के कीजिए, सफल निश्चित होइएगा, ये हम बोल रहे हैं, मेरा किया हुआ एक्सपीरियंस है। इसलिए जो भी काम करते हैं 100% दीजिए। वो काम आज हो, कल हो या 2 साल बाद हो, लेकिन वो काम में आप जरूर सफल हो जाइएगा। ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन से चलते हैं, क्योंकि हम अपने ये लाइफ में एक्सपीरियंस किए हैं, इसलिए आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्ट, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है। देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में मुफ्त फूड हाल ही में मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना किसने शुरू की है? काम नहीं कर रहा है, देखिए, एक मिनट। देखिए, देखिए, हाल ही में मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना किसने शुरू की है? वो की है पंजाब। पंजाब राज्य ने। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। हाल ही में पंजाब मुख्यमंत्री भगवत मान ने राज्य के लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना की शुरुआत की है। उद्देश्य है गरीब परिवारों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और उनकी रसोई का खर्च कम करना। शुरुआत, यह योजना मई 2026 में मुख्यमंत्री द्वारा संघ रूरल से लॉन्च की गई है। लागत इस योजना का लगभग 900 करोड़ रुपये खर्च आएगा, जिससे पंजाब सरकार वहन करेगी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नंबरिंग नहीं लिखा हुआ है, नंबरिंग आप लोग खुद से नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज आपको कुछ ज्यादा हंसी लग रही है, सॉरी इसके लिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्राथमिक ड्रॉप आउट दर हासिल की है? वो किया झारखंड सरकार ने। कौन सी सरकार? झारखंड सरकार। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। झारखंड ने विद्यार्थियों के नामांकन और शिक्षण के स्टाफ आंकड़ों में महत्वपूर्ण बदलाव के साथ साथ प्राथमिक विद्यालयों में शून्य प्रस्तुत ड्रॉप आउट दर्ज दर्ज दर दर्ज की है। यह उपलब्धि लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए दर्ज की गई है। राज्यों में माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ड्रॉप आउट दर में बड़ी कमी आई है। नेक्स्ट पॉइंट है, ड्रॉप आउट दर का अर्थ है कि पढ़ाई पूरी पूरी से पहले स्कूल छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत। और नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में 2014-15 में प्राथमिक ड्रॉप आउट दर 6.41% थी, जो कि 2024-25 में घटकर 0% हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग बन गया है। देखिए क्या है, भारत का पहला पालन क्लस्टर हजारीबाग बन गया। कौन बन गया? भारत का पहला मोती पालन क्लस्टर हजारीबाग बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसान सिंह ने पाक जल्द मरून मरुंध्य को 9 घंटे से 50 मिनट में तैर कर पार किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड की टीम ने 2026 में 9वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है, वन्य जीव दीदी पहल झारखंड में शुरू की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, माओवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन मेगा बुरु झारखंड में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में 25 साल बाद पीईएस पीईएसए एक्ट लागू किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खिताब जीता था। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत सरकार ने झारखंड में स्थित गोडा थर्मल प्लांट को राष्ट्रीय बिजली ग्रिड से जोड़ने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनोज अग्रवाल को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? हाल ही में मनोज अग्रवाल को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? वो किया गया पश्चिम बंगाल का। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। 11 मई 2026 को वरिष्ठ आईएएस अधिकारी मनोज कुमार अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वह राज्य के पूर्व मुख्य निर्वाचन अधिकारी सीईओ थे और अब शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में वाली नई सरकार में पद पर यह काम करेंगे। बंगाल में जो सरकार बनी है, ठीक है, बीजेपी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता नहीं आज क्यों हंसी लग रही है, इसके लिए सॉरी आप लोग से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ला लीगा 2026 का खिताब किसने जीता? हाल ही में ला लीगा 2026 का खिताब किसने जीता? वो जीता है बार्सिलोना। कौन जीता है? बार्सिलोना ने जीता। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में स्पेन के प्रतिष्ठित फुटबॉल लीग ला लीगा 2025-26 का खिताब एफसी बार्सिलोना ने जीता। यह क्लब 29वां ला लीग किताब है। ला लीग के इन दिग्गज क्लबों ने कुल मिलाकर 64 खिताब जीते हैं। विजेता टीम कौन है? एफसी बार्सिलोना। और उप विजेता रियल मड्रिड। और कुल किताब है 29वां ला लीग टाइटल्स। और कोच है हंसी फ्लिक्स। और निर्णायक निर्णायक मैच बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 2-0 हराया और प्रमुख खिलाड़ी मार्कोस रेशफोर्ड और टोरिस ने गोल किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के बक्सा शहद की पहली खोप यूएसीए को निर्यात की गई है? वो की गई है असम की। किसकी? असम की। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। हाल ही में असम
हाल ही में, एक मिनट। हाल ही में असम के बक्सा जिले से उच्च गुणवत्ता वाले जैविक शहद की पहली खेप अमेरिका यूएसए को निर्यात किया गया है। और नेक्स्ट पॉइंट है राज्य असम बक्सा जिला, और निर्यात है मात्र 20 मीट्रिक टन, और यह एक जिला का उत्पाद ओडीओपी योजना के तहत किया गया है, जिससे स्थानीय किसानों को 43% अधिक मूल्य मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला लो एमिशंस जोन कहां लागू करने की घोषणा की है। हाल ही में भारत का पहला लो एमिशंस जोन कहां लागू करने की घोषणा की है, वो की है पुणे में। कहां की है? पुणे में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। हाल ही में भारत का पहला लो एमिशंस जोन महाराष्ट्र के पुणे शहर में स्थापित करने की घोषणा की है। उद्देश्य है अत्यधिक प्रदूषण फैलने वाले मुख्य रूप से 2011 से पहले पंजीकृत वाहनों को प्रवेश सीमित करना और शहर के वायु गुणवत्ता में सुधार करना। नोट है, महाराष्ट्र की ईवी पॉलिसी 2021 के तहत पुणे के अलावा अलावा पिंपरी चिंचवड और छत्रपति संभाजी नगर पूर्व में औरंगाबाद में भी एलईजेड स्थापित करने की योजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हाल ही में स्टील सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सीएमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? वो किया गया अशोक कुमार पांडा को। किसको किया गया? अशोक कुमार पांडा को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। डॉक्टर अशोक कुमार पांडा ने 9 मई 2026 को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक सीएमडी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। उन्होंने अमरेंदु प्रकाश की जगह ली, जिन्होंने अप्रैल 2026 में इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही शर्मत मिसाइल को किस देश ने विकसित किया है? हाल ही में चर्चा में रही शर्मत मिसाइल्स को रूस देश ने विकसित किया है। कौन किया है? रूस। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। रूस ने शर्मत मिसाइल्स को सफल परीक्षण किया है। यह परमाणु क्षमता वाली इंटीरियर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक्स मिसाइल्स है, जिसकी रेंज 35,000 किलोमीटर से ज्यादा हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत रूस से R-37M मिसाइल्स खरीदेगा। मतलब भारत रूस से R-37M मिसाइल्स खरीदेगा। और नेक्स्ट पॉइंट है मैक्स सोशल मीडिया ऐप रूस के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है रूस ने व्हाट्सएप पर प्रतिबंध लगा दिया है। और भारत और रूस के बीच रेलॉस समझौता लागू होगा। नेक्स्ट पॉइंट है रूस ने 2026 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट पॉइंट है रूस इंटरनेशनल बिग गेट अलायंस का 19वां सदस्य बना है। नेक्स्ट पॉइंट है रूस के सबसे बड़े बैंक सेबर बैंक ने भारत में शाखा बढ़ाने की घोषणा की है। सॉरी आप रूस ने अफ्रीका में पहला नौसेना बेस स्थापित करने का ऑफर मिला है रूस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ सीआईआई का वार्षिक शिखर सम्मेलन 2026 कहां आयोजित किया गया है? वो किया गया नई दिल्ली में। कहां किया गया? नई दिल्ली में। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। नोट्स, भारत उद्योग परिसंघ सीआईआई का वार्षिक शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। यह सम्मेलन वैश्विक भू राजनीतिक और आर्थिक चुनौती के बीच भारत की आर्थिक मजबूती को रेखांकित किया गया, जिसमें 10 आवर्स एगो टाइम लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय सेना ने यूएलपीजीएम और अग्नि का बोटोला 1 कामिकाजे ड्रोन की खरीद किससे की है? वो की है अडानी डिफेंस भारत से। किससे? अडानी डिफेंस भारत से। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में मई में
2026 भारतीय सेना ने अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस से यूएवी लॉन्च्ड प्रिसिशन गाइडेड माउंटेन्स और अग्निकाका बोटल्स वन कामिकाजे ड्रोन खरीद की, और निर्माता है ये ड्रोन और लाइटनिंग म्यूनिशंस अडानी डिफेंस द्वारा विकसित किए गए हैं। और खरीद प्रक्रिया है, यह खरीद आपातकालीन खरीद है और 6 जो होगा 6 के तहत की गई है। और इन प्रणाली के सफल परीक्षण उच्च ऊंचाई, हाई एल्टीट्यूड और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध परिस्थितियों में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने सरकारी स्कूलों, अरे यार क्या हो जाता है, एक मिनट, ये पेन नहीं चलती सही से ना, इसको अगले दिन से ठीक किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को उपस्थित दर्ज करने के लिए कर्तव्य काम्स ऐप लॉन्च किया है? वो किया है कर्नाटक। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। सरकार ने हाल ही में राज्य के सरकारी स्कूल में शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों और अन्य कर्मचारियों को उपस्थित दर्ज करने के लिए काम्स, इनका फुल फॉर्म होता है कर्नाटक एडवांस्ड अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स। कभी कभी फुल फॉर्म में पूछ लेता है एग्जाम में, आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या होता है KAAMS का फुल फॉर्म होता है कर्नाटक एडवांस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम्स। क्या होता है? कर्नाटक एडवांस अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऐप लॉन्च किया है। ठीक है, इनका उद्देश्य है AI फेशियल रिकग्नाइजेशन और जियो फेंसिंग तकनीक का उपयोग करके उपस्थिति को निगरानी करती है, और जिससे पारदर्शिता बढ़ती है और फर्जी उपस्थिति कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एस एंड पी ग्लोबल ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 रहने की अनुमान लगाया है। क्वेश्चंस में ही आंसर लिखा हुआ है, इसलिए क्या है क्वेश्चन देखिए। हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 6.6 रहने के अनुमान लगाया है। हाँ लगाया है, ये तो 6.6 लगाया ही है। क्वेश्चन ठीक है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन सही है, आंसर भी सही है, लेकिन क्वेश्चंस में ही आंसर लिखा हुआ है, यही होगा। हाल ही में जो S&P ग्लोबल भारत जीडीपी की वृद्धि दर अनुमान कितना लगाया है, ये क्वेश्चन ये होगी। हाल ही में S&P, क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन ये होगी, ये मिस हो गया है चेक करने में। ठीक है, क्वेश्चन ये है, हाल ही में S&P ग्लोबल ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर रखने के अनुमान कितना लगाया है? वो लगाया है 6.6%। कितना लगाया है? 6.6%। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, 10 मई 2026 को समशिष्ट आर्थिक अनुमान के अनुसार पश्चिम एशिया में उत्पन्न गंभीर ऊर्जा आपूर्ति संकट के कारण भारत के FY27 के अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 6.6 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है आर मुकुंदन को। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। टाटा केमिकल्स के MD और CEO आर मुकुंदन को भारतीय उद्योग परिसंघ CII का वर्ष 26-27 के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अध्यक्ष आर मुकुंदन टाटा केमिकल्स के अध्यक्ष बने। नेक्स्ट पॉइंट है, मनोनीत अध्यक्ष प्रेसिडेंट डाइजेस्टिनेट डॉक्टर सुचिता के एल्ला भारत के बायोटेक बने। और उपाध्यक्ष शाश्वत गोय नका, जो कि RPACG ग्रुप के थे, और उन्होंने 2025-26 के अध्यक्ष राजीव मेमामी इवाबी इंडिया का स्थान लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, संजय वातस्यान को मुंबई स्थित पश्चिम नौसेना का
अगला फ्लैग ऑफिसर्स कमांडिंग इन चीफ्स का नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एनएस राजा सुब्र सुब्रमणि को भारत का तीसरा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है अग्रणी बायोटेक कंपनी बायोकॉन लिमिटेड के नए प्रमुख के रूप में कुरियर मजूमदार को चुना गया है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी का अध्यक्ष शशि शेखर वेम्पति को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एडोब ने मनोज नागपाल को ग्लोबल डिलीवरी का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रसार भारतीय के नए अध्यक्ष के रूप में प्रसून जोशी को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एनसीएलटी के नए अध्यक्ष अनु अनुपिंदर सिंह ग्रेवाल बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रशांत पिसे को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? हाल ही में प्रशांत पिसे को ओमान का ओमान ओमान हाल ही में प्रशांत पिसे को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? वो किया है ओमान को। किनको किया है? ओमान को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा आईएफएस अधिकारी प्रशांत पिसे को ओमान के सल्तनत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है स्थान मस्कट ओमान और पद थे वे वर्तमान में विदेश मंत्रालय एमईए में अतिरिक्त सचिव प्रवासन नीति और कल्याण के रूप में कार्यरत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किम्बरेली प्रोसेस इंटरनेशनल मीटिंग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? वो किया गया है मुंबई में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। भारत 2026 में किम्बली प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय बैठक की मेजबानी करेगा। संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम और रूस, सूरत और मुंबई। यह बैठक 11 से 14 मई 2026 तक आयोजित हुई है और बैठक का आयोजन जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। किम्बरेलिया का प्रोसेस का उद्देश्य है कॉन्फ्लिक्ट डिमांड्स, ब्लड डिमांड्स के अवैध में व्यापार को रोकना। यह प्रक्रिया संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव 55 व 56 2000 के तहत शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में स्वपन साधन बोस का 79 वर्ष की आयु में निधन हुआ। वे किस खेल से संबंधित थे? वो थे फुटबॉल से संबंधित। किससे थे? फुटबॉल से। 79 मतलब 80 से एक कम जो होती है 79, उसमें जो निधन हुआ है वो स्वपन साधन बोस की, वो थे फुटबॉल खिलाड़ी से संबंधित। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में 79 वर्ष की आयु में निधन 12 मई 2026 को हुई स्वपन साधन बोस, जिन्होंने टूटू बॉस या टूटू बाबू के नाम से भी जाने जाते थे, फुटबॉल खेल से संबंधित थे। क्लब वे प्रतिष्ठित मोहन बागान एथलेटिक्स क्लब के पूर्व अध्यक्ष और दिग्गज प्रशासक थे। नेक्स्ट पॉइंट है प्रभाव। उन्होंने भारतीय फुटबॉल प्रशासन के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में एक माना जाता था। नेक्स्ट पॉइंट है 2005 से 2011 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रहे वेली फीवर का संबंध किससे है? वो है फंगस इन्फेक्शन से, फंगल इन्फेक्शन से। राइट आंसर सी नंबर, फंगल इन्फेक्शन से। हाल ही में चर्चा में रही वेली फीवर का संबंध एक गंभीर कवकीय संक्रमण से है, जिसे चिकित्सा भाषा में कोकिडियोमाइकोसिस या एक्यूट कहा जाता है। कारण यह संक्रमण कोकियोडाइट्स नामक कवक के कारण होता है, जो मिट्टी में पाया जाता है। उपचार है, इसके लिए एक एंटी फंगल दवाओं का उपयोग किया जाता है, जो कि फिलहाल इसका कोई टीका वैक्सीन उपलब्ध नहीं। वैकेंसी नहीं, टीका कहीं नहीं होता है, वैकेंसी मतलब जॉब हो गया। जॉब की बात नहीं हम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं टीका। टीका का मतलब होता है वैक्सीन, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं वैक्सीन। ठीक है, इसी तरह आप लोग की डेली लाइफ 50 क्वेश्चन सॉल्व की जाएगी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी की जितनी भी एग्जाम आती है, सीएचएसएल, जीडी, जीडी,
स्टेनो, और कौन आती है, सीजीएल, और रेलवे की जितनी भी एग्जाम आती है, ग्रुप डी, एनटीपीसी, लोको पायलट, इसी तरह सभी एग्जाम के लिए ये करंट अफेयर्स की क्लास आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, क्योंकि आज हम लोग को 2 दिन का करंट अफेयर्स करना है। अभी 15 मई का खत्म हो रही है, अब 16 मई का स्टार्ट हम लोग करेंगे कुछ देर के बाद। इसी क्लास में आप लोग को रिकॉर्डिंग मिलेगी। ठीक है, अब इतनी लंबी हो जाए, 1 घंटा की हो जाए या 45 मिनट की। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 की मंजूरी दी है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 की मंजूरी दी है? वो दी है महाराष्ट्र सरकार ने। कौन दी? महाराष्ट्र। राइट आंसर, 3 नंबर ऑप्शन। हाल ही महाराष्ट्र सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस नीति 2026 की मंजूरी दी है। मंजूरी महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने 22 अप्रैल 2026 को महाराष्ट्र के राज्य संपीड़न बायोगैस सीएफजी नीति 2026 की मंजूरी दी है, जिसे 5 मई 2026 को आधिकारिक रूप से जारी किया गया है। उद्देश्य है, इस नीति का उद्देश्य कृषि अवशेषों और शहरी ठोस कचरे, जैविक जैविक कचरे को स्वस्थ ईंधन में बदलना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला लो एमिशंस जोन पुणे में बनाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र की कैबिनेट ने एआई नीति 2026 को मंजूरी दी है। नेक्स्ट पॉइंट है, घरेलू खिलाड़ी को अनुबंध देने वाला पहला राज्य क्रिकेट संघ मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन बना। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय युवा सेना मेंटेनेंस कमांड्स कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने भारत की पहली चालक रहित फोर्ड टैक्सी परियोजना का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन नागपुर में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2026 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड समारोह 2026 सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का अवार्ड किसे मिला है? वो मिला लास्ट वन लाफिंग को। राइट आंसर, 3 नंबर ऑप्शन। 10 मई 2026 को लंदन में आयोजित 2026 ब्रिटिश एकेडमी टेलीविजन अवार्ड्स BAFTA टीवी अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ ड्रामा सीरीज का पुरस्कार कोड ऑफ साइलेंस को मिला है। कोड ऑफ साइलेंस एक बुक बदियर बेट्स को पुलिस के लिप रीडर बनने की अपराध आधारित ड्रामा श्रृंखला है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश को कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में पैनल का गठन किया है? हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश की कोर्ट में इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाने की किसकी अध्यक्षता में पैनल की गठन किया है? वो किया अरविंद कुमार का। इनका अरविंद कुमार। राइट आंसर, बी नंबर ऑप्शन। हाल ही में मई 2026 में भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI सूर्यकांत ने पूरे देश को अदालतों के बुनियादी ढांचों, कोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने और उनके आधुनिकीकरण के लिए न्यायमूर्ति जस्टिस अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक स्तरीय पैनल समिति का गठन किया है। उद्देश्य है कि देश भर की अदालतों को डिजिटल और आधारभूत ढांचे के लिए 40,000 से 50,000 करोड़ तक की वित्तीय सहायता का रोड मैप तैयार करना। समिति का नाम है न्यायिक बुनियादी ढांचा सलाहकार समिति, जस्टिस जुडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एडवाइजरी, क्या लिखा हुआ है, लग रहा है स्पेलिंग मिस्टेक्स है, जो भी है आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये जो है यह पैनल 31 अगस्त 2026 तक अपनी रिपोर्ट पेश किया गया है। इसको देख लीजिएगा आप लोग, जो भी लिखा हुआ है सही हो सकता है, उनको अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है ये वर्ड में, ये आप लोग खुद से देख लीजिएगा। गूगल पे सर्च करके आप लोग को हम बता रहे, गूगल पे या ChatGPT, ठीक है, सर्च करके इसको देख लीजिएगा। आप लोग को ये होमवर्क है एक तरह से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहा UER 11 पर फ्री
फ्लोर टोलिंग का उद्घाटन किया गया है। वो किया गया है दिल्ली में। कहाँ किया गया है? दिल्ली में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने 11 मई 2026 को दिल्ली के अर्बन एक्सटेंशन रोड टू यूईआर 2 का मुंडका बक्करवाला के मल्टी लेन फ्री एमएलएफएफ टोल प्लाजा का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भीम मंडलीय इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किससे है? वो है ओडिशा से। किससे? ओडिशा से। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 मई 2026 को ओडिशा के संबलपुर जिले के नक्टी देवल ब्लॉक में स्थित भीमंडलीय इको हेरिटेज का साइट का उद्घाटन किया है। संबंध है, यह स्थल 10,000 से 20,000 साल पुराने रॉक पेंटिंग्स, गुफा कला और पाषाण युग के औजारों के लिए जाना जाता है। उद्देश्य है इसे एक प्रमुख वैश्विक हेरिटेज और इको टूरिज्म डेस्टिनेशंस के रूप में विकसित करना है। यह स्थल रामायण महाभारत पांडवों के पौराणिक रूप से जुड़ा जाना जाता है और इसे दो 20,000 साल पुराने मानव सभ्यता का प्रमाण माना जा रहा है। ठीक है, बस इस पीडीएफ के लिए, मतलब ये 15 मई का हुआ, अब 16 मई का हम लोग करेंगे। 16/5/2026। ठीक है, इसी में करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पीडीएफ खोलते हैं। इसमें खुलेगा नहीं, यहाँ से खुलेगा। देखिए, नेक्स्ट पीडीएफ 16 का। खुल गया। देखिए नेक्स्ट, ये है 16 मई का करंट अफेयर्स। ठीक है, वो 15 मई का था, ये 16 मई का है। ठीक है, ये देख लीजिए आप लोग, थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए ऊपर का हेडिंग। मिनट होल्ड कर देते हैं थोड़ा सा हम, 2 मिनट पानी पी लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बस 2 मिनट।
हाँ हेलो, देखिए आप लोग का 2 मिनट से ज़्यादा टाइम ले लिया। ठीक है, 5 मिनट भी हो गया है मतलब। ठीक है, जो भी हुआ हो। आप लोग को एक बात हम और बता रहे हैं, ये वीडियो जो देखिएगा, जैसे आप लोग को बोरिंग लग रहा होगा देखने में नॉर्मल स्पीड में, तो आप लोग 1.5 या 2 के स्पीड में बढ़ा के आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ये चीज़ हम मेरे ध्यान में आया, बहुत दिन से हम सोच रहे थे बोलने के लिए, लेकिन हम भूल जा रहे थे, लेकिन आज अभी हमको ध्यान में आया। आप लोग को हम ये चीज़ बता रहे हैं, जब वीडियो देखते हैं ये, तो नॉर्मल स्पीड में ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, तो इसको आप लोग 1.5 या 1.5 के स्पीड में या 2 के स्पीड में आप लोग देखिएगा, जिससे जिस किसी को 1.5 के स्पीड में समझ में आ जाएगी, 1.5 किसी को 2 में भी आ जाएगा, जिसका अब अपने अपने समझने पे डिपेंड है। इसलिए आप लोग वो देख लीजिएगा। आप लोग जिसको नॉर्मल समझ में आता है वो नॉर्मल से ही देख, और जिसको लगता है कि हम ज़्यादा टाइम में, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर लेंगे, तो वो अपना स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डेड रहती है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग मूवी देखते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, उसी तरह ये वीडियो भी चलती है। करंट अफेयर्स, देखिए क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है आज 16 मई 2026 का करंट अफेयर्स है। ठीक है, ये चीज बार बार हम लोग आप लोग को बता रहे हैं। पीछे हम लोग 15 मई का करंट अफेयर्स किए हैं, इस क्लास में 2 दिन का करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं। कुछ कारणवश से हम क्लास नहीं ले पाए, कोई कारण नहीं है, कुछ कारण था इसलिए हम नहीं लिए थे क्लास। ठीक, इसीलिए हम अपना मतलब कि दोनों दिन का आप लोग के साथ जो भी था कंटेंट वो शेयर कर। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन किसने लॉन्च किया है? हाल ही में जीआई प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन किसने लॉन्च किया है? वो किया है मिजोरम। कौन किए हैं? मिजोरम सरकार ने की। कौन? मिजोरम। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। उद्देश्य है कि मिजो अदरक विशेष रूप से थिंगपुई और थिंगलेडुम्स किस्में की वैश्विक स्तर की पर प्रीमियम उत्पाद के रूप में स्थापित करना और किसानों की आय। यह परियोजना मिजोरम की चंपाई जिले मुआलकाऊ कावी में एक प्रमुख प्रसंस्करण केंद्र प्रोसेसिंग हब स्थापित करने का केंद्रीय ध्यान केंद्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया है? वो किया है न्यूयॉर्क में। कहाँ किया है? न्यूयॉर्क में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। एक मिनट देख लेते हैं माइक कौन है, नहीं ऑन है, ऑन है। इसे की तरह हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, उधर बाकी नहीं हो। कभी कभी हो जाता है ना, इसलिए देखना पड़ता है। इसमें जो है म्यूट भी होती है, इसलिए देखना पड़ता है। हाँ ठीक है, देखिए जो है, हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर ने शून्य से अनंत प्रदर्शनी का उद्घाटन कहाँ किया? वो किया न्यूयॉर्क में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। स्थानीय संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका। उद्घाटन करता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। उद्देश्य है कि यह प्रदर्शनी गणित में भारत के ऐतिहासिक योगदान और विशेष रूप से शून्य की अवधारणा और प्राचीन भारतीय ज्ञान को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस आईबीसीए में शामिल होने वाला 26वां सदस्य देश कौन बना है? वो बना है सऊदी अरब। कौन बना है? सऊदी अरब। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। भारत के पर्यावरण मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सऊदी अरब भारत के नेतृत्व वाले अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस आईबी आईबीसीए में शामिल होने जा रहा है और इसका 26वां
सदस्य देश बन जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार कल से मेरा भारत मेरा योगदान अभियान शुरू किया है? वो किया है दिल्ली। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि इस अभियान के अंतर्गत आवश्यक सेवाओं को छोड़कर दिल्ली सरकार के सभी कार्यालय सप्ताहों में 2 दिन घर से काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने पूरे देश में कोर्ट को इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बेहतर बनाने के लिए किसकी अध्यक्षता में एक पैनल का गठन किया है? वो किया अरविंद कुमार का। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजीआई के सूर्यकांत ने देश भर की अदालतों के बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत और आधुनिक बनाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति का गठन किया है। उद्देश्य है कि देश भर में अदालतों की आधुनिक तकनीक, बेहतर और सुविधा और डिजिटल सिस्टम लागू करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे सीबीआई का निदेशक पूर्णयुक्त नियुक्त किया गया है? वो किया गया परवीन सूद को। किसको? परवीन सूद को। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। केंद्र सरकार ने मई 2026 में परवीन सूद को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निर्देशक के रूप में फिर से पूर्ण नियुक्त कार्यकाल विस्तार किया है, जो कि 1986 बैच के कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी सूद और 24 मई 2027 तक इस पद पर बने रहेंगे। परवीन सूद ने पहली बार 25 मई 2026 को 2 साल के लिए सीबीआई के निदेशक का पदभार संभाला था। निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी द्वारा लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केरलमन का नया मुख्यमंत्री किसे चुना गया है? वो किया गया है वीडी सतीशंस को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। घोषणा की तारीख 14 मई 2026। पार्टी कांग्रेस के नेतृत्व में यूडीएफ की जीत दर्ज की है और चुनाव परिणाम की तारीख 4 मई 2026। परिणाम यूडीएफ के ने 140 से 102 सीटों पर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जबकि एलडीपी को 35वीं सीट मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरिया का बायोगैस भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड कहां विकसित किया गया है? वो किया गया है कर्नाटक में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। उद्देश्य यह पहल भारत के मेरीटाइम्स अमृत काला विजन 2047 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को दुनिया के शीर्ष 5 जहाज निर्माण देश में शामिल करना। उद्देश्य यह पहल भारत के मेरीटाइम्स अमृत काल विजन 2047 का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत का दुनिया के शीर्ष 5 जहाज निर्माण देशों में शामिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गंग मम्मा जातरा महोत्सव 2026 कहां आयोजित हुआ है? वो हुआ आंध्र प्रदेश में। कहां हुआ? आंध्र प्रदेश में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। हर साल मई के पहले पखवाड़े में मनाए जाने वाला यह सप्ताह भर चलने वाला त्योहार देवी गंग मम्मा को समर्पित है, जिन्हों ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। यह एक संरक्षक देवी जो स्थानीय निवासियों को बीमारियों और कठिनाइयों और प्राकृतिक आपदाओं से बचने के लिए मानी जाती है। महोत्सव का प्रारंभ 5 मई 2026 मंगलवार, अवधि 7 दिन। स्थान तिरुपति आंध्र प्रदेश। मुख्य उत्सव दैनिक अनुष्ठान, सांस्कृतिक कार्यक्रम और पारंपरिक जुलूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है? वो की है शिवराज सिंह चौहान ने। कौन की? शिवराज सिंह चौहान। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन।
केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपनी नई पुस्तक अपनापन की घोषणा की है। इस पुस्तक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने 35 वर्ष के जुड़ाव में अनुभवों को वर्णन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब में म्यूचुअल अकाउंट के खतरे पर रोक लगने के लिए किसके साथ एमओयू किया है? वो किया है 14C। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। हाल ही में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब ने म्यूचुअल अकाउंट्स के खतरे पर रोक लगाने और साइबर वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने के लिए भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के समझौता ज्ञापन एमओयू द्वारा हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य है कि इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को मदद उन बैंक खातों म्यूचुअल अकाउंट्स की पहचान करना और उन्हें ब्लॉक करना जिनका उपयोग साइबर अपराधी ठगी को पैसे को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किनो राष्ट्रीय उद्यान में 4 चीता शावकों की मृत्यु हुई। यह राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? यह मध्य प्रदेश में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। 4 चीता शावकों की मृत्यु मध्य प्रदेश में किनो राष्ट्रीय उद्यान केएनपी में हुई। यह शावक 11 अप्रैल को जन्मे और 12 मई 2026 को एसयूपुर प्रादेशिक प्रभाग के एनपी से सटे मृत्यु पाई गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष भोपाल में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, 5 दिवसीय एकात्म पूर्व सांस्कृतिक उत्सव का उद्घाटन ओंकारेश्वर में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, उन्नत कृषि मेला 2026 का आयोजन मध्य प्रदेश में रायसेन में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भोपाल पासपोर्ट कार्यालय ने ब्रेल और सांकेतिक सेवाएं शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है, बिम्स टेक युवा विरासत एवं सतत विकास ग्रहण अध्ययन कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने मध्य प्रदेश से फेयर से फुर्सत योजना शुरू की है। नेक्स्ट पॉइंट है, बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को भारत के किनो नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय दलहन क्रांति की शुरुआत मध्य प्रदेश से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस राज्य के भीम मंडलीय पर्यावरण का धरोहर स्थल का उद्घाटन किया है? वो किया ओडिशा का। राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 10 मई 2026 को ओडिशा संबलपुर जिले के नक्तीदोल ब्लॉक में भीम मंडलीय पर्यावरण धरोहर स्थल का शिलान्यास और उद्घाटन किया है, जो कि 8.30 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली यह परियोजना 10,000 वर्ष से अधिक पुरानी गुफा चित्रों और रॉक आर्ट शिला कला के लिए प्रसिद्ध है, जिसे एक प्रमुख इको टूरिज्म के हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, डीआरडीओ और आईएई ने ओडिशा के तट पर पैराग्लाइड हथियार का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत ने एंटीशिप मिसाइल्स नासम NASM-SR का सफल परीक्षण ओडिशा में किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राउरकेला विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ओडिशा में
देश की पहली एडवांस 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग यूनिट की शुरुआत हुई है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड पेरा आचारी सीरीज फाइनल में पायल नाग ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली स्वदेशी कोयला से अमोनियम नाइट्रेट परियोजना ओडिशा में स्थापित की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ओडिशा और उत्तराखंड की पुलिस को प्रतिष्ठित प्रेसिडेंट पुलिस कलर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अपनापन का अनावरण किसने किया है? वो किया है शिवराज सिंह ने किए हैं। कौन किए हैं? शिवराज सिंह। राइट आंसर बी नंबर। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक अपनापन के लेखक और अनावरणकर्ता खुद केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। उन्होंने इस पुस्तक की घोषणा 14 मई 2026 को की और लेखक हैं शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं। उद्देश्य है कि पीएम मोदी को कार्यशील और संवेदनशीलता और नेतृत्व को करीब से दिखाना। शिवराज सिंह चौहान ने इसकी घोषणा की है, लेकिन पुस्तक का औपचारिक विमोचन 26 मई को होगा। नेक्स्ट पॉइंट है मई 2026 का इंपॉर्टेंट डेज देखते हैं हम लोग। देखिए मई 2026 का इंपॉर्टेंट डेज है। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस या अंतर्राष्ट्रीय तेंदुआ दिवस। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस या कोयला खनिक दिवस और 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस और या विश्व अस्थमा दिवस और 6 मई को राष्ट्रीय नर्स दिवस। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस। 8 मई को विश्व थैलीसीमिया दिवस और वर्ल्ड रेड दिवस मनाया जाता है। 10 मई को अंतर्राष्ट्रीय आर्गेनिया दिवस और 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में लिप्स 2025 के अवार्ड्स में उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में किसे शीर्ष राज्यों का दर्जा मिला है? वो मिला है तमिलनाडु को। किनको मिला है? तमिलनाडु को। हाल ही में लिप्स 2025 में अवार्ड्स में उत्कृष्ट राज्यों की श्रेणी में किसे किसे शीर्ष राज्य का दर्जा मिला है? वो मिला है तमिलनाडु को। किनको? तमिलनाडु राज्य को। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। नेट तो 13 मई 2026 की रिपोर्ट के अनुसार तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली सभी के एग्जेम्पलर के सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में लीड्स 2025 की रिपोर्ट जारी की है। लीड्स 2025 का पुरस्कार और विजेताओं को सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में कैबिनेट ने धोलोड़ा और किस शहर के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना की मंजूरी दी है? वो दी है अहमदाबाद। कहाँ दी है? अहमदाबाद में। राइट आंसर बी नंबर ऑप्शन। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने अहमदाबाद और धोलेरा के बीच भारत की पहली सेमी हाई स्पीड परियोजना 134 किलोमीटर की मंजूरी दी है, जो कि 20,667 करोड़ की अनुमानित लागत वाली यह परियोजना अहमदाबाद सरखेज को धोलोड़ा स्मार्ट सिटी में से जोड़ेगी और लंबाई और लागत इस 134 किलोमीटर लंबे सेमी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की कुल लागत 20,667 करोड़ होने का अनुमान है। उद्देश्य है कि यह परियोजना धोलोड़ा स्मार्ट सिटी और आने वाले नए एयरपोर्ट के लिए हाई स्पीड कनेक्टिविटी प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भेडी सतीशन को किस राज्य का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? वो किया गया है केरलम का। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। 14 मई 2026 को कांग्रेस आलाकमान ने वीडी सतीशन को केरल का अगला मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। राज्य है केरल। शपथ ग्रहण
उनके 18 मई 2026 को शपथ लेने की संभावना। वीडी सतीशन ने 10 दिनों के सस्पेंस के बाद केरल में यूडीएफ की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के दौर में के सी वेणुगोपाल और रमेश चित्रिथाला जैसे वरिष्ठ नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट पॉइंट है संयुक्त राष्ट्र की अपृष्ठमुखी और 20 शहर पहल में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर वर्कला बन गया है। नेक्स्ट पॉइंट है केचुओं के ड्राविड वाझानिया नामक नई प्रजाति केरल में खोजी गई। नेक्स्ट पॉइंट है महिलाओं की रात्रि सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल केरल में शुरू की जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है अड्डडुकल पोंगल त्योहार केरल में मनाया गया है। केरल में केचुओं की 2 नई प्रजातियां खोजी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है ज्वार भाटाओं से आई बाढ़ को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला राज्य केरल बना है। नेक्स्ट पॉइंट है खोजकर्ता और ट्रेटाटेनियम पाइकोडो नाम के एक नए पौधे की खोज केरल में की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत की पहली व्यापक राज्य शहरी नीति की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नशीली दवाओं के नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत के पहले एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी गई है। वो दी गई है नई दिल्ली में। हाल ही में नशीली दवाओं को नेटवर्क को खत्म करने के लिए भारत की पहली एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी है। वो दी है नई दिल्ली। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। मंजूरी दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी टीएस संधू ने इस विशेष पुलिस स्टेशन की मंजूरी दी है। उद्देश्य है कि दिल्ली को 2027 तक एक नशा मुक्त बनाने का, मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग खिलाफ कार्रवाई का मजबूत करना। ठीक है, ड्रग्स का विनाश। इस घोषणा के दौरान जहांगीरपुरी में लगभग 1700 किलोग्राम जब्त मादक पदार्थ नष्ट किए गए हैं, जिनकी कीमत 72 करोड़ से अधिक थी। सोचिए कितनी थी। नशा इतने महंगे आते हैं, नशा का सामान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में बक्सा शहद की पहली खेप अमेरिका को निर्यात की गई, यह किस राज्य से संबंधित है? यह है असम से। किससे? असम से। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। 10 मई 2026 को संश्लिष्ट आर्थिक अनुमान के अनुसार पश्चिम एशिया में उत्पन्न गंभीर ऊर्जा आपूर्ति संकट के कारण भारत की FY27 की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर को घटाकर 6.6 कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है असम की पहली रेडियो जर्नलिस्ट लिली दास का 90 वर्ष की आयु में निधन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है पारंपरिक सुबेरी महोत्सव में असम में मनाया गया। नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर पूर्व जनजातीय बसंत उत्सव को पहले संस्करण का उद्घाटन गुवाहाटी में हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है बोहाग बिहू उत्सव असम में मनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने असम के सेनुतपुर जिले के तेजपुर विश्वविद्यालय में PMFME इंक्यूबेशन सेंटर का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट पॉइंट है असम ने जीआई टैग वाले कार्बी आंगलोंग अदरक की पहली खेप लंदन को निर्यात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग ETPL में डबलिन फ्रेंचाइज के मालिक कौन बने हैं? वो बने राहुल द्रविड़। कौन बने? राहुल द्रविड़। राइट आंसर डी नंबर ऑप्शन। ETPL एक बहुउद्देशीय फ्रेंचाइज T20 प्रतियोगिता है जो अगस्त 2026 में शुरू होने वाली है और राहुल द्रविड़ भागीदारी से इसे यूरोप में एक प्रमुख क्रिकेट टूर्नामेंट बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया है? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस 15 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज प्रतिवर्ष 15 मई को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन समाज में परिवारों के महत्व, उनकी भूमिका और परिवार से जुड़े सामाजिक, आर्थिक और जन
सांख्यिकी मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय संगसेठ के ने कलाम और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? वो किया है नई दिल्ली में। राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ आज गुरुवार को मानके माने मानेकशॉ सेंटर नई दिल्ली में कलम और कवच के तीसरे एडिशंस का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य है कि राष्ट्रीय सुरक्षा मकसद और आत्मनिर्भर भारत की विजन्स के हिसाब एकीकृत मिलिट्री क्षमता विकास, प्रौद्योगिक नवाचार और सामरिक भागीदारी पर चर्चा करने की आगे बढ़ाना है। ठीक है, हो गया। 15 और 16 मई का करंट अफेयर्स हम लोग कर लिए। और हम लोग नेक्स्ट क्लास में 17 मई यानी 17/5/2026 का करंट अफेयर्स करेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। अब हम भी थक गए हैं बोलते बोलते, इसलिए अब अगले दिन हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।